लेकिन वीडियो मैसेज के थ्रू मैं इम्पॉर्टेंट जानकारी, अहम जानकारी सीएट, यूजी और पीजी के रिगार्डिंग शेयर करूंगा इस वीडियो में, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए। शुरुआत में सीएट यूजी से करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाकर आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। इस चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लिया है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। सीएट पीजी 2024 की प्रक्रिया दिसंबर से शुरू हुई थी और अभी तक ये प्रक्रिया जारी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन शुरू कर दिया है, कई राउंड के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, बीएचयू, जेएनयू या फिर बीवीएयू या डीयू, इन सब में अभी तक पहली मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। अभी भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे अपडेट्स है सीएट पीजी के बारे में। यूजी की बात करें, क्योंकि कई सब्सक्राइबर यूजी के लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि सीएट यूजी के रिज़ल्ट्स कब आएंगे। सबसे पहले रिज़ल्ट की घोषणा कर दें कि रिज़ल्ट के बारे में जो ऑफिशियल सोर्सेज आए हैं, जो शुरुआती दौर में बताया गया था कि जून के आखिरी सप्ताह तक रिज़ल्ट आ सकता है, लेकिन कुछ सोर्सेज ऐसे भी बोल रहे हैं कि 20 जून तक भी रिज़ल्ट आ सकता है। तो एनटीए कुछ भी कर सकती है। एनटीए हो सकता है कि 15 से 20 जून के बीच भी रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दे। तो रिज़ल्ट डिक्लेयर होने से पहले अभी आप लोग लगातार पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया कब शुरू होगी, कब शुरू होगी, कब शुरू होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने सीएट यूजी के थ्रू एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया था और 5 जून तक रजिस्ट्रेशन चली है। कुछ कोर्सेज की वहाँ, सारे कोर्सेज की नहीं हुई है, जिसमें बीएलएलबी, बीबीए, एलएलबी है, बीटेक है। इसके अलावा जो नॉर्मल कोर्सेज हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं चल रही है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे ही सीएट के रिज़ल्ट्स आएंगे, अगर रिज़ल्ट 15 को आता है तो 16-17 से उम्मीद कर सकते हैं आप शुरुआत हो जाएगी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की बात करें तो आमतौर पे रिज़ल्ट निकलने के, स्कोर कार्ड डिक्लेयर होने के 2 से 3 दिन के बाद यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होती है। तो जब काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जिस यूनिवर्सिटी का भी आपने चॉइस दिया था सीएट के फॉर्म भरते वक्त, उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यही स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को ऑप्शन दिया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड दिया है, राजस्थान दिया है, और आपके जो पेपर्स आपने दिए हैं वो यूनिवर्सिटी के जो रिक्वायर्ड पेपर थे डोमेन सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग होगा, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे वहाँ के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। भले ही आपका मार्क्स ज़्यादा हो कम हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। रजिस्ट्रेशन की फ़ी किसी यूनिवर्सिटी की 500 होती है, किसी की 300 होती है। SC ST और PWD कैटेगरी के लिए ये फ़ी थोड़ी सी कम होती है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रिजल्ट के बाद रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उसके बाद एक शेड्यूल यूनिवर्सिटी जारी करती है। कुछ यूनिवर्सिटी एडवांस में ही पूरा शेड्यूल जारी कर देती है कि आप कब तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसके बाद कब पहली लिस्ट जारी की जाएगी, कब तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार तो पहले से ही डिक्लेयर कर देती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड, इस तरह से राउंड में डिवाइडेड रहता है एडमिशन प्रोसेस। आमतौर पे ज़्यादातर सीटें फर्स्ट राउंड में ही फुल हो जाती हैं। उसके बाद बची हुई सीटों के लिए सेकंड राउंड और ज़रूरत पड़ी तो थर्ड राउंड। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने 18 कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया था। उन सब के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया सीएट के रिजल्ट आने के बाद ही शुरू होंगे और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के भी ऐसे ही होंगे। एक बार रिज़ल्ट आ गया, आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो आपको फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट आप कर देंगे तो यूनिवर्सिटीज़ एक प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट निकालती है, जिसका नाम, आपका नाम उसमें आएगा। अगर आपका नाम कंफर्म लिस्ट में है तो आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, वरना आप रैंकिंग के हिसाब से वेटिंग में भी रह सकते हैं। आपको यूनिवर्सिटी वेटिंग में भी डाल सकती है। वेटिंग में इसलिए डाला जाता है कि अगर कोई कंफर्म एडमिशन वाला अपना एडमिशन कैंसिल करवाता है तो वेटिंग वालों को वहाँ एडमिशन कंफर्म किया जाता है। अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स आमतौर पे लगते हैं कि जो आपका सीएट स्कोर कार्ड आपसे मांग भी सकती है, वरना समर्थ पोर्टल पे अपने आप स्कोर कार्ड आ जाता है। आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसके अलावा हो सकता है अगर आपने गैप किया हो तो गैप सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, यही सारे स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं और सारे सर्टिफिकेट्स
सारे डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में चाहिए, देना ही होगा, तभी आपको कास्ट का फ़ायदा होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में अपलोड करने को कहा जाता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दिया जाता है, उस अंडरटेकिंग को आप फिल करके स्कैन करके उस डॉक्यूमेंट की जगह पे अपलोड कर देंगे तो आपको प्रोविजनल एडमिशन दे दिया जाएगा। तो एडमिशन के बाद यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है जो आपका एडमिशन का प्रोविजनली होता है, तो फिर उसके बाद उसी टाइम पे अनाउंस होता है कि कब से क्लासेस शुरू होंगी। क्लासेस शुरू होने के बाद जब क्लासेस अगर 15 जुलाई से शुरू होती हैं या फिर 1 अगस्त से शुरू होती हैं तो आपको फर्दर यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में लिया है तो इस यूनिवर्सिटी से आपको नोटिफाई किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि इस तारीख को पर्टिकुलर डेट पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है और उसको वेरीफाई कराना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है प्रूफ, उसके साथ यूनिवर्सिटी मैच करेगी और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो यही प्रोसेस होता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी आए हैं उस डेट तक तो फिर आप यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन देंगे तो फर्दर आपको और ज़्यादा टाइम दिया जा सकता है उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने का। तो ये यूजी की एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी क्लियर होगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है जो कि नॉन सीएट भी एडमिशन लेती है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया। तो इन सब यूनिवर्सिटीज़ के अलग से एडमिशन प्रोसेस होता है जो ऑलरेडी हो चुका है, उसमें आप फर्दर भाग नहीं ले सकते हैं। लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में अगर सीट्स खाली रह गई, जैसे कि पीजी के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में सीट खाली रह गई, उसी तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा में सीटें खाली रह गई, तो उन्होंने अब ओपन एडमिशन स्टार्ट किया है नॉन सीएट के थ्रू। तो इस तरह के मौके आपको मिल सकते हैं, लेकिन उसमें अभी लंबा वक्त लगेगा। तो यूजी के रिगार्डिंग सारी जानकारी क्लियर हो गई, पीजी का भी मैंने डाउट क्लियर कर दिया। हॉस्टल के रिगार्डिंग आप लोग पूछते हैं, तो हॉस्टल के रिगार्डिंग मैं यही बताऊंगा कि हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना प्रोसेस होता है हॉस्टल अलॉटमेंट का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का अपना प्रोसेस है। जब आप सीएट यूजी के बाद रिजल्ट के बाद रजिस्ट्रेशन कराएंगे समर पोर्टल पर, तो उसी बात आप हॉस्टल का ऑप्शन दे दीजिएगा कि मुझे हॉस्टल चाहिए। तो हॉस्टल का ऑप्शन दे देंगे तो आपको हॉस्टल के लिए जब भी प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आएगी तो आपका नाम उसमें हो सकता है। अगर आपके सीएट के स्कोर के अकॉर्डिंग आप टॉप पे आते हैं और आप यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाके से नहीं है तो आपको हॉस्टल अलॉट किया जाएगा और आपको एक डेट दिया जाएगा, उस डेट तक आपको फ़ी जमा कर देना है। मोरलेस सारी यूनिवर्सिटीज़ का यही पैटर्न होता है। हॉस्टल होता है तो साथ में मेस भी होता है, तो मेस की फ़ी भी देनी होती है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के हॉस्टल प्लस मेस का एवरेज पर मंथ 5,000 रुपये खर्च होंगे ही आपको। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग फ़ी होते हैं हॉस्टल के और मेस के। बाकी क्लासेस तो एज यूजुअल सारी यूनिवर्सिटीज़ की जैसी ही होती हैं, अलग अलग टीचर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लैब होता है, लैब वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और 5 डेज़ अ वीक आमतौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, मंडे टू फ्राइडे 9 से 5, और 75% अटेंडेंस मस्ट होता है। तो मैंने इसलिए ये सारी बातें इस वीडियो में बताया क्योंकि आप सबके सवाल इस इन टॉपिक्स पे आते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। मैं उन डाउट्स को दूर करूंगा, कोशिश करूंगा कि वो डाउट्स दूर हो जाएं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेस फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस।